पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाला और जेल की सोबतें सहने वाले इस्माइल डायरी ने खुलकर आज इल्ज़ामात की बौछार लगा दिए। बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। पहले तो उसने इल्ज़ामात लगाए थे वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार पर। नाज़रीन, अब उसने बढ़ चढ़ कर जो है वो इल्ज़ामात की बौछार लगा दी है। आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि वो कैसे इल्ज़ामात हैं। आज उन्होंने कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाए हैं। आप जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें। तो आज नाज़रीन खुलकर बोले सरदार इस्माइल डायरी और वो हक़ाइक़ बताए और इनमें कितनी सदाकत है, कितनी इसमें जो है वो हकीकतें हैं। ये चौंका देने वाली बातें सरदार इस्माइल डायरी की जानिब से की गई हैं। वो बातें जो पहले हम सुनते आ रहे थे औरों की ज़बानों से। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जाते जाते भी ये बातें की थी, लेकिन हमारा एतबार उन पर भी नहीं था। अब दूसरा साथी है सरदार इस्माइल डायरी, उसने तो चौंका देने वाली बातें की हैं जो मैं इस पर जो है वो यकीन माने कि बात करने से ही घबराता हूँ कि इस तरह के इल्ज़ामात और हकीकत कितनी है और क्या उसने उनको पहुँची है। उसने तो इतना भी कह दिया है कि उनको भी कत्ल करवाया जाएगा, वो भी मर जाएगा और कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं, मौजूदा सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी हैं जो उन्हें मरवाना चाहते हैं। ये कहना था उनके दरीना दोस्त इस्माइल डायरी का। सरदार इस्माइल डायरी ने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए, पहले वज़ीर दाखिला पर, अब लगाए हैं सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी पर। अब नाज़रीन वो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो इस्माइल डायरी ने बताए हैं। इस्माइल डायरी ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को कत्ल करने का ठेका मौलाना समीउल हक को दिया गया, जो तालिबान के अब्बा थे, और उनका कहना था कि उनका मदरसा था 4 सदा पेशावर से आगे 8000 एकड़ पर वो उसका मदरसा है, जो इस्माइल डायरी के बकौल उनका देखा हुआ है। पहले तो प्लानिंग हुई दुबई में, जहाँ पर मोहम्मद खान चाचड़ भी उनके हमरा थे, और कहा गया कि आपको टास्क देते हैं बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने का। तो उसने पहले ही हाथ ऊपर किए कि बेनज़ीर उनकी माँ है, बेनज़ीर उनकी वालदा है, बेनज़ीर उनकी बहन है, और बेनज़ीर भुट्टो शहीद को वो कत्ल नहीं करवाएंगे, बेनज़ीर भुट्टो को वो हाथ भी नहीं लगाएंगे, और वो उनकी माँ के बराबर है, उनकी बहन के बराबर है। तो उसके बाद जो है वो ठेका मौलाना समीउल हक को दिया, और वो पठान लोग थे, उन्होंने ये ठेका कबूल कर दिया। और ठेका देने वाला कौन था? आसिफ अली जरदारी के लिए कहा कि आसिफ अली जरदारी ने ठेका दिया उन्हीं लोगों को, उन्हीं जो है वो मौलाना समीउल हक को कहा कि अगर ये काम आपने नहीं किया तो आपसे पैसे वापस लिए जाएंगे। उनका ये मज़ीद कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने 136 लोगों को कत्ल करवाया है, और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को नाज़रीन मुखातिब होते कहा कि आपके दादा के पास 40 एकड़ ज़मीन थी, अब आपके पास 1 लाख एकड़ ज़मीन है। वो जहाज़, वो बंगले, वो पैसे, वो दुबई में पड़े हुए पैसे, वो जो स्विस में पड़े हुए पैसे, किस काम के आप अपनी वालदा के कातलों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसका कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी, अगर आप 4 मरतबा हुकूमत लेने के बाद भी अपनी वालदा के कातलों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचा सके, जिसने 1 साल तक आपको शिकम में जगह दी और 1 साल तक आपको संभाले रखा, और उसी वालदा के कातलों को आपके पर किरदार तक नहीं पहुंचा सके, तो फिर क्या करेंगे? मुझे 1 साल हुकूमत दो तो मैं आपको दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाऊंगा। उनका मज़ीद कहना था इस्माइल डायरी का कि मुझ पर 2 मुकदमात वो लगाए गए हैं जो 6 माह पहले, 1 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं। मुझे FIR की कापी नहीं दी जा रही है।
असगर आवान SHO दौलतपुर को लगाया गया है, जिसने उसके घर में घुसकर डकैती की, उनके वालदा का सोन, उनकी बीवी का सोन, उनकी जो क्या कहते हैं दूसरी ख़वातीन का सोन जो है वो लूटा, फर्नीचर वहाँ से ले उड़ा है और डैमेज करने की कोशिश की है उनके बंगले को, और नौकरों को गिरफ्तार किया गया है, ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया है। और आसिफ अली जरदारी उन्हें ज़िंदा नहीं देखना चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। ये किसी और के इल्ज़ामात नहीं है नाज़रीन, ये इल्ज़ामात हैं आसिफ अली जरदारी के दरीना दोस्त इस्माइल डायरी के, जो आसिफ अली जरदारी की कुछ अरसा कबल करीबी साथी और दोस्त हुआ करते थे, और उन्होंने शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से लेकर और दीगर लोगों के कत्ल तक पर्दा चाक कर दिया है। और पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था वज़ीर दाखिला सिंध पर, अब ये खुलकर बोल रहा है आसिफ अली जरदारी पर। और बिलावल भुट्टो को भी 2 टोक उन्होंने पैगाम दिया है कि आप अपनी वालदा के कत्ल के हवाले से कुछ करें।